हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजू ड्रीम क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन हमें गिवन है दोस्तों, f such that r asterisk tends to r asterisk। हम asterisk ना भी बोले तो f such that r tends to r where r is real number। दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये एस्ट्रिक क्या है। तो देखिए रियल नंबर ही है, सेट ऑफ रियल नंबर, बट उस रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर आप रियल नंबर से जीरो को हटा देंगे तो जो सेट बनेगा उसे हमने आर एस्ट्रिक नाम दिया है। ठीक है, रियल नंबर में से आपको जीरो को हटाना है, जीरो आपको नहीं लेना है, तो वो जो हमारा सेट है वो आर एस्ट्रिक डिफाइन है। क्लियर? हमें फंक्शन दिया है f(x) = 1/x। फंक्शन 1/x है, हमें शो करना है कि ये 1 है एंड ऑन टू है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आइए चेक करते हैं कि ये 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। सबसे पहले 1 प्रूफ करते हैं। 1 प्रूफ करने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास x1 एंड x2 दो एलिमेंट हैं। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट हम कहां चूज करते हैं दोस्तों? डोमेन से। और हमें रिजल्ट कहां चाहिए होता है? कोडोमेन पे। क्लियर? x1 और x2 दोनों एलिमेंट हैं किसके? डोमेन के। तो हम लिखेंगे डोमेन हमारा क्या है? R स्ट्रिक। तो हमने लिखा x1 x2 बिलोंग्स टू R स्ट्रिक। R स्ट्रिक का मतलब है कि x1 और x2 दोनों जो एलिमेंट है वो किसके? हमारे डोमेन के। क्लियर? अब हमें 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? हम fx1 निकालेंगे। fx1 क्या हो जाएगा? 1/x1। fx2 क्या हो जाएगा? 1/x2। 1 प्रूफ करने के लिए fx1 = fx2 हम लेकर के चलते हैं। तो 1/x1 = 1/x2। आप जानते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? x2 = x1। x2 इधर आ जाएगा, x1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि x1 = x2। दोस्तों अभी तक हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखा है, वो सभी में हमने देखा है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल हो जाए, इससे हमें पता चलता है कि हमारा फंक्शन क्या है? 1 है। और अगर आपको अभी इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑनटो की। ऑनटो प्रूफ करना है दोस्तों हमें। ऑनटो के लिए ऑनटो ये कब होगा? ऑनटो का मतलब है इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए? यूज हो जाने चाहिए। ऑनटो का मतलब है कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? यूज हो जाए, किसी न किसी एलिमेंट से वो लिंक हो। कैसे लिंक हो सकते हैं? तो मैंने बताया था कि हर एक y का कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है? y = fx से हम इसे सॉल्व करते हैं। y = fx की वैल्यू क्या है बेटा? 1/x। अगर हमें y चाहिए तो हमें 1/x पुट करना पड़ेगा, और 1/x में हमें ये पता चलता है कि x किस तरीके का होना चाहिए। अगर मैं x को इधर ट्रांसफर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? x = 1/y। दोस्तों y = fx लेकर के हमने ये चेक कर लिया कि अगर आपको y सॉल्यूशन में चाहिए है तो आपको x किस तरीके का पुट करना पड़ेगा? 1/y टाइप का। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं एक वैल्यू लेकर के आपको बताता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो अगर 10 चाहिए तो आपको वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? x की। देखिए x क्या होना चाहिए? 1/y टाइप का। 1/y मतलब 1/10 टाइप का। अगर आप फंक्शन में 1/10 पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 10 मिल जाएगा। अगर आपको 20 चाहिए आंसर में, इस फंक्शन के थ्रू
तो आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1/20। क्लियर? तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, ये 1/y, सपोज अगर मुझे यहाँ पे y चाहिए है, इस सेट से y चाहिए, तो क्या मुझे 1/y इस सेट में मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। सपोज अगर आपको 30 चाहिए तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा x 1/30। सपोज आपको 1.3 चाहिए आंसर, तो क्या पुट करना पड़ेगा 1/1.3। देखिए आपको सारे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा रियल नंबर है उस रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है। क्लियर? तो जीरो को छोड़कर आप जो भी नंबर चाहते हैं वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। उन सारे नंबर्स के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई x जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे x चेक किया है वो कैसा है 1/y टाइप का, और ये कहाँ बिलोंग करेगा? हमारे डोमेन में बिलोंग करेगा। दिख रहा है आपको? इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? ऑनटो फंक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का या एक्सरसाइज में हम जो भी क्वेश्चन डील करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन के प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? तो दोस्तों अभी तक हमने देखा ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन f such that r tends to r, ये 1/1 भी है और ऑनटो भी। अब हमसे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि अगर हम इसके डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, मतलब इस डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन को सेम रखें, कोडोमेन में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा f such that n tends to r *. अब हमसे पूछा गया है क्या अब भी ये 1/1 है और ऑनटो है, ये हमें चेक करना है। ये हमें क्या करना है? चेक करना है। क्लियर? तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हमें चेक करना है f such that n tends to r, ये 1/1 है और ऑनटो है या नहीं। हमारा फंक्शन तो सेम रहेगा 1/x। दोस्तों 1/1 के लिए क्या होना चाहिए? सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू अवर डोमेन। डोमेन क्या हो गया हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो fx1 क्या हो जाएगा? 1/x1। fx2 क्या हो जाएगा? 1/x2। चेक करते हैं 1/1 है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 क्या है? 1/x1। fx2 क्या है? 1/x2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x2 इज इक्वल टू x1। इसे हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। दोस्तों यहाँ पे हमें 1/1 की कंडीशन मिल गई है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 दो डिफरेंट क्वांटिटी नहीं एक ही क्वांटिटी हो। मतलब हमारा फंक्शन क्या है? 1/1। यस इट इज 1/1। क्लियर? दोस्तों अब हमें चेक करना है ऑनटो के लिए कि ये ऑनटो है या नहीं। ठीक है, तो ऑनटो के लिए हम इसे कैसे चेक करेंगे? मैं आपको रफली बता देता हूँ कि ऑनटो है या नहीं। देखिए अगर यहाँ पर आपको चाहिए 2, तो आपका y कैसा होना पड़ेगा? देखिए y इज इक्वल टू fx टाइप का होना चाहिए, y इज इक्वल टू 1/x। अगर आपको y चाहिए है तो क्या होना चाहिए? 1/x आपके पास होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू 1/y होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिजल्ट में 2 चाहिए है तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1/2 पुट करना पड़ेगा। और क्या ये 1/2 इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा।
x कैसा होना चाहिए 1/y टाइप का। और दोस्तों नेचुरल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन अवेलेबल नहीं होते, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप के नंबर अवेलेबल नहीं होते। इसका मतलब है कि इस रियल नंबर पे हमको जितने भी नंबर मिलेंगे जरूरी नहीं है कि उन सारे नंबर्स के डोमेन में x अवेलेबल हो। सपोज आपको रियल नंबर में 4 चाहिए, तो आपको यहाँ पे x क्या पुट करना पड़ेगा 1/4, और 1/4 आपके नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। इसका मतलब 4 का पेयर नहीं है, 4 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटो फंक्शन नहीं है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और इसका वैलिड स्टेटमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है या चेक करना है, दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव है या नहीं। हमें ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और हमें सारे फंक्शन को चेक करना है कि इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव है या नहीं। दोस्तों इंजेक्टिव का मतलब है 1/1, सब्जेक्टिव का मतलब है ऑनटो। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमें चेक करना है फंक्शन को कि फंक्शन 1/1 है और ऑनटो है या नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है f such that n tends to n means function is defined on natural number tends to natural number। fx इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x स्क्वायर टाइप का है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1/1 है या नहीं। fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर। सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू अवर डोमेन। देखिए जो हम पहला x जो हम लेते हैं वो कहाँ से मिलता है, हमें डोमेन से मिलता है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। fx1 क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, fx2 हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो 1/1 के लिए हमें चेक करना होता है fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। सपोज कि fx1 fx2 के इक्वल है, इसका मतलब है कि x1 का स्क्वायर इक्वल है x2 के स्क्वायर के। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। दोस्तों हमें समझ में आता है कि fx1 fx2 के इक्वल होगा केवल तभी जब x1 x2 के इक्वल हो, मतलब x1 और x2 दो डिफरेंट नहीं, एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1/1 है। अब हम चेक करते हैं ऑनटो की, ऑनटो है या नहीं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, हमें x स्क्वायर चाहिए ऑनटो के लिए। देखिए फंक्शन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर एंड टेंड्स टू नेचुरल नंबर। सपोज ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और ये हमारा दूसरा वेक्टर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देखिए x स्क्वायर है, तो रिजल्ट हमें चाहिए है x स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसे तो लॉजिकल है ये कि 2, इस पे हमें अगर 2 चाहिए तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर कर देने पे हमें 2 मिल जाएगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिलेगा इस नेचुरल नंबर के अंदर। इस नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिलेगा। मतलब अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि हम लिख देंगे देयर डज नॉट एनी x इन नेचुरल नंबर। देखिए ये लिखना जरूरी है, ऐसे x तो है जिनका स्क्वायर करने पे 2 मिलेगा, लेकिन x हमारे डोमेन में कोई ऐसा x नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिल जाए, ठीक है। There does not exist any x belongs to our natural number for which x square is equal to 2। मतलब ऐसा कोई भी नंबर हमारे डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर कर देने पे हमें 2 मिल जाए। इसका मतलब कि आगे की हमें नहीं पता, हमारा एक नंबर तो है जो कि अनपेयर्ड रह गया, मतलब उसके कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता।
तो हम यहीं पे कह देंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑनटो नहीं है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है f such that n tends to n, fx दिया है हमें x क्यूब। दोस्तों हमें वही 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 के लिए हमें x1 और x2 दो एलिमेंट चाहिए। वो कहाँ बिलोंग करने चाहिए? डोमेन में। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डोमेन और कोडोमेन तो दोनों सेम है, तो आप बार बार इस वाले एन पे गोलक क्यों लगाते हैं, इधर क्यों नहीं लगाते, है ना? दोस्तों डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर जरूर सेम भी है, पर जरूरी नहीं कि हर जगह सेम हो। डोमेन आपका ऐसा भी हो सकता है r tends to z, f such that z tends to n। तो डोमेन और कोडोमेन जरूरी नहीं कि हर जगह सेम हो, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर डोमेन मतलब ये वाला डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन। क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। x1 and x2 belongs to our domain. Clear? f x1 is equal to x1 का क्यूब। f x2 क्या हो जाएगा? x2 का क्यूब। तो 1 1 होने के लिए क्या हम लेकर के चलते हैं? f x1 is equal to f x2। x1 का क्यूब is equal to x2 का क्यूब। दोनों का क्यूब रूट निकाल देंगे। x1 is equal to x2। दोस्तों आप बताइए कि फंक्शन कैसा है? यस 1 1 है। गुड, मतलब आपने काफी पढ़ाई की है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे ऑनटो की ओर, है ना? इसकी सेकंड कंडीशन कि ये ऑनटो है या नहीं। ऑनटो के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर लिखता हूँ, कभी नेगेटिव लिखता हूँ, कभी पॉजिटिव, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है ना कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। कोडोमेन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब आप मुझे बताइए 1 का क्यूब तो 1 होता है, ठीक है? 2 का क्यूब होता है 8। तो क्या किसी नंबर का क्यूब 2 होगा? लिख देंगे देयर डज नॉट exist any x belongs to natural number such that x cube is equal to 2। ठीक है? मतलब ऐसा कोई भी x अवेलेबल नहीं है हमारे गिवन डोमेन में जिसके लिए x का क्यूब कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। मतलब 2 तो अनपेयर्ड रह गया ना, 2 के साथ किसी की पेयरिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑनटो नहीं है। तो हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट ऑनटो। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसी की जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं, है ना? f such that z tends to z, z का मतलब इंटीजर होता है। fx is equal to x cube for 1 1 अगर आपको प्रूफ करना है तो आपके पास आप दो एलिमेंट लेते हैं x1 एंड x2 टाइप का। ये कहाँ मिलते हैं हमें? डोमेन में। देखिए बिलोंग्स टू है, ठीक है? बिलोंग्स टू fx1 हमें क्या मिलेगा? x1 का क्यूब। fx2 हमें क्या मिलने वाला है? x2 का क्यूब। और 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं। x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x1 इज इक्वल टू x2। fx1 fx2 के इक्वल तभी होगा जब x1 x2 के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 है। और अब हम इसकी बात करते हैं कि ऑनटो है या नहीं। ऑनटो के लिए हमें इंटीजर मिला है z, ठीक है? -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, अप टू माइनस इनफाइनाइट। -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, अप टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर? यहाँ पर भी वही बात है दोस्तों, इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे भी यही शो करूँ कि x क्यूब इज इक्वल टू 2, क्या आपको कोई ऐसा x मिलेगा जिसके लिए x क्यूब 2 हो? नहीं। तो हमने शो कर दिया कि एक तो कम से कम आगे हो या ना हो, एक तो कम से कम ऐसा मिला जो कि पेयर नहीं है। इसका क्या मतलब है?
ये ऑन्टो नहीं है। हमें ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन आवर डोमेन फॉर विच x क्यूब इज इक्वल टू 2 हो। ठीक है, इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं। क्लियर? उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखें और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी है, वहां जाकर के इस क्वेश्चन की डिटेल को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, f such that r tends to r। इसका मतलब है फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर एंड टेंड्स टू रियल नंबर। फंक्शन रियल नंबर पर डिफाइन है और हमें रिजल्ट भी रियल नंबर पे ही मिलता है। fx हमें फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे? आपने इसे 11th में पढ़ा है, ठीक है, और अगर जो नहीं जानते हैं वो 11th क्लास की वीडियो देख लें एक बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। f अगर मैं 1.2 वैल्यू पुट करता हूँ, रियल नंबर में 1.2 एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? इसमें जो इंटीजर की सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी होगी? तो वो कितनी होने वाली है 1। सपोज आप 1.2 मीटर डिस्टेंस तक चले गए तो वहां पे आपने कितना इंटीजर डिस्टेंस कवर किया है इंटीजर्स में, तो क्या हो जाएगा वो 1.4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 कितना होने वाला है 1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ये 1 है? नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि 1.2 की वैल्यू भी 1 आएगी, 1.4 की वैल्यू 1 आएगी, अगर मैं 6 रखता हूं उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, 1.9 रखता हूं उसकी भी वैल्यू 1 आने वाली है। मतलब यहाँ पर एक वैल्यू के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है 1 नहीं है। हम इसे सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं f1.2 इज इक्वल टू f1.4 इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि एक आंसर हमारे 2 वैल्यू के लिए आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1। क्लियर? आइए चेक करते हैं ये ऑन्टो है या नहीं। ऑन्टो प्रूफ करने के लिए हम चेक करते हैं ये ऑन्टो है या नहीं। f such that r tends to r। देखिए रियल नंबर में आपको सारे नंबर मिलेंगे, डेसिमल नंबर भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे 1.2, 1.3 ये सारे भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, है ना। 1.2, -1.2, 2.3, है ना, ये सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? अब आप मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ इंटीजर ही मिलेगा, डेसिमल नंबर नहीं मिलेंगे। कि अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे fx की वैल्यू क्या मिल जाए 1.2 मिल जाए, तो क्या मुझे कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसमें कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, जो आएगा वो परफेक्ट इंटीजर ही आएगा। ये तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -1, -2, -3, है ना। लेकिन कभी भी डेसिमल नंबर हमें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इस डोमेन में तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, कोडोमेन में। हमारे कोडोमेन में 1.2 एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस 1.2 के लिए कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे डोमेन में जिसके लिए 1.2 क्या हो, एग्जिस्ट करे या फंक्शन की वैल्यू बने। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन 1 टू फंक्शन नहीं। क्लियर? हमें कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1.2 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 टू नहीं। आइए चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू mod of x, f such that r tends to r दिया है। मतलब फंक्शन इज अप्लाइड ऑन रियल नंबर एंड टेंड्स टू रियल नंबर, मतलब हमें रिजल्ट भी रियल नंबर में मिलता है। ठीक है,
मॉड ऑफ एक्स का मतलब आप सभी जानते हैं, है ना। अगर मैं मॉड फंक्शन में -2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ -2 का मतलब क्या आ जाएगा 2। और अगर मैं फंक्शन में 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 2 का मतलब 2। देखिए दोनों का आंसर सेम है, f - 2 = f2 = 2। फंक्शन क्या है, 1 है या नहीं, नहीं। क्लियर। अब चेक करना है हमें ऑन टू है या नहीं। दोस्तों आप इसे देखकर ही बता सकते हैं ये ऑन टू है या नहीं। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर पर डिफाइन है। रियल नंबर पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, है ना। -2 -1 0 1 2 3। देखिए -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, -2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा और 2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव नंबर हमको नहीं मिलेगा कभी भी। कि कोई भी नंबर हो जिसका मॉड लेने पर हमें क्या मिल जाए, वो नेगेटिव हो जाए। इसका क्या मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाए। या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 हो, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं। क्लियर। तो हमारा फंक्शन ना तो 1 है ना तो ऑन टू। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है f such that r tends to r, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर एंड टेंड्स टू रियल नंबर, मतलब जो सॉल्यूशन मिलता है वो भी हमें रियल नंबर में ही मिलता है। अब यहाँ पे फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझिएगा ये फंक्शन एक ही फंक्शन है, ठीक है, बट ये बिहेव करता है डिफरेंट टाइप से। सपोज एक लड़का है, वो अपने घर पे अलग तरीके से रहता है, ऑफिस में अलग तरीके से रहता है और स्कूल में अलग तरीके से रहता है। लड़का तो एक ही है। वैसे ही फंक्शन है, फंक्शन एक ही है, ठीक है, लेकिन जब ये घर पे रहता है, घर पे मतलब इस कंडीशन के साथ कि जब आप x को 0 से बड़ा पुट करेंगे, ठीक है, 0 से बड़ा मतलब 1 पुट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1। अगर आप 0 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, तो 0 से बड़ा है ना, ये इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। जब आप 0 से बड़ा पुट करते हैं, 3 क्या है 0 से बड़ा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, 1। ठीक है। अब सपोज ये स्कूल चला गया, स्कूल के लिए कंडीशन क्या है कि x = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने 0 पुट किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। मतलब स्कूल में रहकर वो ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस जाता है। ऑफिस जाना मतलब कि 0 से छोटा होगा। जब आप फंक्शन में 0 से छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। ये दिया हुआ है, ठीक है। 0 से छोटा वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जितनी भी 0 से छोटी वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। मतलब -1 के लिए भी -1 आएगा, -2 के लिए भी -1 आएगा, -3 के लिए भी -1 आएगा, -4 के लिए भी -1 आएगा और इन सब के लिए भी -1 आएगा। दोस्तों आप इसे देखकर ही आप सब बता सकते हैं कि ये 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। पहली चीज हम चेक कर लेते हैं 1 है या नहीं। तो आप सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख सकते हैं f1 = f2 = 1, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट के लिए हमें एक ही रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1। क्लियर। अब ऑन टू की बात करते हैं। देखिए आप रियल नंबर तो पुट कर सकते हैं कोई सा भी, लेकिन आपको सिर्फ रिजल्ट कितने मिल रहे हैं, या तो 1 मिलेगा
या तो 0 मिलेगा या तो -1। इसके अलावा तो आपको कोई सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पूरे रियल नंबर आपके कवर नहीं हो रहे। और अगर आपके पूरे रियल नंबर कवर नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं है। ठीक है, अब इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? आप लिख देंगे इसे कि f(x) = 2, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर विच, यहाँ पे लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x फॉर विच f(x) = 2। हमें क्या पता चल गया कि ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए f(x) की वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए। मतलब 2 तो अनपेयर्ड रहेगा। इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं है। इसे स्टेटमेंट देने के कई सारे तरीके हैं दोस्तों, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये डिफाइन है, कुछ ऐसा दिया है, सेट A 1 2 3 दिया है, सेट B 4 5 6 7 दिया है और f = हमें ये दिया हुआ है। दोस्तों आपको समझना है कि ये क्या होता है, x होता है और ये क्या होता है, y होता है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए इस वाले में x क्या है, 1 है। ठीक है, और y क्या होता है, f(x) होता है। मतलब जब हमने 1 पुट किया फंक्शन में तो हमें क्या मिला, 4 मिला। ये क्या है, ये भी x y है। तो x क्या है, इसमें x क्या मिला, 2, और यहाँ से हमको x क्या मिलेगा, 3। मतलब x आपके क्या है, 1 2 3 टाइप के हैं। क्लियर? और आपको जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है और 6 मिला है। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट है 4 5 6। अब इसे देखकर आप बता सकते हैं कि फंक्शन किस पर अप्लाई किया गया है और रिजल्ट कहाँ पे मिल रहे हैं। हम इसे बता सकते हैं f is applied on A and tends to B। मतलब फंक्शन A पर अप्लाई किया गया है और हमें रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, B पर। वैसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये 1 1 है या नहीं। तो आप बताएंगे कि जब मैंने 1 पुट किया फंक्शन में तो मुझे क्या मिला, 4। जब फंक्शन में 2 पुट किया तो क्या मिला, 5, और जब फंक्शन में 3 पुट किया तो हमें क्या मिला, 6। हमें फंक्शन में सारे एलिमेंट को पुट करने पर डिफरेंट वैल्यूज ही मिली, और डिफरेंट वैल्यूज मिली मतलब किसी भी दो वैल्यू की कोई भी सेम वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है या नहीं, यस इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? और आप इसे देखकर ये भी कह सकते हैं कि ऑनटो है या नहीं, ऑनटो है या नहीं। देखिए 1 2 3 को पुट किया तो हमें 3 वैल्यू मिल गई, 4 5 6। ठीक है, 4 5 और 6, बट 7 कवर नहीं हो रहा। इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑनटो नहीं है। वैसे ये पूछा भी आपसे नहीं गया, आपको सिर्फ ये पूछा गया ये 1 1 है या नहीं। आप देखकर बता देंगे कि f1 4 है, f2 5 है, f3 6 है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें एक वैल्यू किसी दो एलिमेंट से लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 7 से लेकर पूरे 12 तक के क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।